Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I am Achal Agarwal and I am a CBSE class 10 student. So this video is going to be an update video. So basically I will give you guys a little update about my maths board exam preparation, how I prepared for it in last few days and now only few hours are left in it. So I thought I should give you guys an update about my preparation and like how I am feeling just few hours before my maths board exam. So before starting this video, let me also know in the comment section that how your preparation is going on and like which teacher you are following, Shobit Bhaiya or Ritik sir. So don't forget to comment. सो द क्लिप यू गाइज आर वॉचिंग राइट नाउ ये है 7 मार्च की. इस दिन से शोभित भैया की गैप डेज मैराथन का स्टेज 2 स्टार्ट हुआ था एंड मैंने डे 1 से शोभित भैया की मैराथन्स अटेंड की हैं. मैंने 14 डेज रिवीजन मैराथन भी शोभित भैया की अटेंड की थी. तभी मैंने डिसाइड किया कि अब मैं गैप डेज में भी शोभित भैया की मैराथन्स ही लूँगी. एंड जो स्टेज 2 की मैराथन्स के क्वेश्चंस थे वो थे थोड़े हाई क्वालिटी क्वेश्चंस थे बाकी 7 डेज़ की मैराथन से, जिसमें हम लोग सिलेबस कवर कर रहे थे. एंड कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको देख के लग रहा था कि कुछ प्रिपरेशन नहीं हुई है, कैसा क्वेश्चन आ गया, अगर ये बोर्ड एग्जाम में आ जाता तो हम लोग क्या करते. एंड सेम चीज़ शोभित भैया ने हमको मैराथन में बोली कि कुछ कुछ क्वेश्चंस देख के तुमको ऐसा लगेगा कि तुमसे नहीं हो पा रहा है एंड तुम लोग बैठ जाओगे रोने के लिए कि तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तुम्हारी कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुई है. एंड जेन्युइनली गाइस सेम फीलिंग मेरे को आ रही थी. बट शोभित भैया ने हमको समझाया कि एक क्वेश्चन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं हो रहा है उसको बार बार सॉल्व करो एंड अगर तब भी नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ दो. एक क्वेश्चन के चलते पूरे खुद को डिमोटिवेट मत करो. तो बस मैंने भी शांति से इस चीज़ को सोचा समझा शोभित भैया की बात को एंड देन आई फेल्ट रिलैक्स्ड. तो बस उसके बाद फिर मैंने मैराथन को कंटिन्यू करा. पता है ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, लाइक जो चीज़ आप सोच रहे होते हो और तुरंत 2 मिनट के बाद टीचर हमारी वो चीज़ को एक्सप्लेन करने लगते हैं तो ऐसा लगता है लाइक वी आर कनेक्टेड. एंड ऑब्वियसली यार हम लोग कितने टाइम से उनसे पढ़ रहे हैं, वो समझ जाते हैं हमारी फीलिंग को कि किस किस पॉइंट पे बच्चों को प्रॉब्लम आती है. तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है एंड लाइक जेन्युइनली अच्छा फील करवाती है, मोटिवेटेड फील करवाती है. तो बस वही दिमाग को लेके मैं दोबारा से मैराथन को कंटिन्यू करने लग गई थी. एंड येस फाइनली डे 7 की मैराथन ख़त्म हो गई थी एंड एक ही जगह 6 घंटे बैठे बैठे मैं पूरी एग्जॉस्ट हो गई थी. ऑल्दो सिर्फ 11:30 हो रहे थे, पर हाँ उसके बाद मैं सोई तो नहीं थी ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे रात में जल्दी नींद नहीं आती है, मैं 1:30-2 बजे तक जगती ही हूँ. तो मैंने आधा घंटा थोड़ा रिलैक्स करा, फ़ोन वगैरह चलाया, थोड़ा पानी वगैरह पिया, अच्छे से फ्रेशन अप हो गई थी. एंड उसके बाद दोबारा मैं आई थिंक 12:15 के अराउंड पढ़ने बैठी थी एंड मैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह रिवीजन कर रही थी. पर ये जो क्लिप है वो है नेक्स्ट डे की. तो इस दिन मैं क्या करी थी, जितने भी मैराथन्स में अब तक हमने सम करे थे कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स के लाइक ट्रायंगल, सर्कल्स एंड ट्रिगोनोमेट्री, उनको मैं रिवाइज करी थी. तो देखो उतना टाइम नहीं बचा था कि अब मैं हर एक क्वेश्चन बैठ के सॉल्व करती, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे. तो बस मैं अपनी मैराथन वाला PDF खोल के बैठ गई थी एंड कुछ कुछ नोट्स रिवाइज एंड NCERT के. तो ऑब्वियसली NCERT मैंने बहुत बारी सॉल्व की भी है, तो जिस कॉपी में मेरी NCERT सॉल्व थी वो कॉपी मैं अपने साथ लेके हमेशा बैठती हूँ एंड गो थ्रू करती हूँ हर एक क्वेश्चन को. एंड जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि आई शुड सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं तुरंत उसको सॉल्व करती हूँ. ऐसे करते करते मैंने लाइक आई थिंक सर्कल और ट्राइंगल्स वाले चैप्टर को तो 4-5 बारी रिवाइज कर लिया है. एंड आई डोंट नो वाई अभी भी मेरे को उसमें कॉन्फिडेंस नहीं फील कर रहा है. बल्कि मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ जब मेरे सामने कोई भी क्वेश्चन आता है, बट स्टिल एक होता है ना कि नहीं भाई ये चैप्टर में से होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, ये मेरे दिमाग में चलते ही रहता है. और 3-4 क्वेश्चंस तो कुछ ऐसे हैं कि मैं उनको देखते ही रहती हूँ, लाइक मैं ऐसे लगता है मैं बार बार भूल रही हूँ, मेरे से होगा ही नहीं, मैं उनको देखते रहती हूँ एंड स्टिल आई डोंट फील कॉन्फिडेंट अबाउट दिस चैप्टर. आई डोंट नो वाई बट लाइक आई फील सो एग्जॉस्टेड जब भी मैं ट्राइंगल्स एंड सर्कल वाला चैप्टर देखती हूँ.
और मैं बता सकती हूँ लाइक मैंने कितनी बारी दोनों चैप्टर को सॉल्व किया है। एनसीईआरटी से 3-4 बारी हो चुका है। उसके बाद शोभित भैया की जब मैंने 14 डेज़ वाली मैराथन ली थी तब मैंने वो चैप्टर किया था। स्टार्टिंग में जब मैं अपना सिलेबस कवर कर रही थी तब मैंने ऋतिक सर की मैराथन से दोनों चैप्टर के इतने क्वेश्चंस करे थे। स्कूल में जब एनसीईआरटी हो रही थी तब मैंने किए थे। स्कूल की रिविज़न हो रही थी तब मैंने ये दोनों चैप्टर भी किए थे। खुद की रिविज़न में भी ये दोनों चैप्टर मैंने किए थे। एंड अभी दोबारा से शोभित भैया की एक बारी मैराथन में एंड स्टेज 2 की मैराथन्स में भी ये वाला चैप्टर मैं कर सकती हूँ। एंड ऑल्सो मैंने जीडीपी स्क्वायर में भी किया था। एंड इतनी ज़्यादा बार करने के बाद भी अगर किसी चीज़ में कॉन्फिडेंस नहीं फील हो रहा है तो यार मैं क्या करूँ। मैंने खुद को समझाने का इतना ट्राई करा बट नहीं हो रहा है मेरे से। अब बोर्ड एग्जाम में मेरे सामने क्वेश्चन आएगा, जब मैं उसको रिलैक्स अच्छे से फाइनली एंड सक्सेसफुली सॉल्व कर लूँगी तब मुझे राहत मिलेगी कि चलो एक बारी के लिए इस चीज़ से पीछा छूटा, अब 11th में देखेंगे क्या करना है। हाँ, दैट्स इट, मेरी राम कथा ख़त्म होती है। तो बस इस दिन के बाद अगेन नेक्स्ट डे की मैराथन, लाइक जीवन में कुछ और है ही नहीं, एनसीईआरटी मैराथन्स, एनसीईआरटी मैराथन्स। एंड आप लोगों की तो लाइक मोस्ट ऑफ द जितने भी लोग हैं जिनका आईटी या फिर एआई नहीं है उनके एग्ज़ाम तो कल ही ख़त्म हो जाएंगे। बट मेरे से मेरा दुख पूछो, मुझे 18 मार्च तक पढ़ना है। मैं होली भी नहीं सेलिब्रेट कर पाऊँगी यार। मेरा फेवरेट फेस्टिवल है जिस पे मैं सबसे ज़्यादा इंजॉय करती हूँ हर साल। यही कुछ आधा घंटा तो ऑब्वियसली मैं खेलूँगी होली। अब अपना फेवरेट फेस्टिवल तो मैं मिस नहीं करूँगी आईटी के चक्कर में। इट्स अ ईजी सब्जेक्ट। बट आपको पता है कि मेरे स्कूल की आईटी की स्टोरी कितनी लंबी है, तो मुझे सब कुछ स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। आईटी में मैंने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, तो आईटी पे मुझे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि आईटी हमारे मार्क्स इंक्रीज़ करने में काम आएगा। तो मेरे को आईटी पे तो फोकस करना ही होगा ताकि मैं आईटी में अच्छा स्कोर कर पाऊँ एंड अगर कहीं मेरे मार्क्स लुढ़क जाते हैं तो मैं रिप्लेस कर पाऊँ। तो अभी तो मुझे और पढ़ना है 8 दिन। जिनके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे उनका सही है यार। आई फील जेलस क्योंकि नीचे सारे दिन बच्चे खेलते रहते हैं यहाँ पे जिनके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए एंड मैं घर में बैठ के बोर्ड वाली बच्ची पढ़ रही होती हूँ। अकेले नहीं हूँ, मेरी बिल्डिंग में बहुत सारे बोर्ड के बच्चे हैं। बट येस, दिस इज़ हाउ आई एम स्टडिंग। मैंने अपनी सारी फीलिंग्स आप लोगों को बता दी है। एंड येस, फाइनली मैं बताती हूँ मैंने अब तक लाइक 9 मार्च तक कितने सारा मैथ सॉल्व किया है। तो देख सकते हो आप लोग, इतने सारे पेपर्स मैंने भर दिए हैं। कॉपी वगैरह में पढ़ने में मेरे को मज़ा नहीं आता, मैं ऐसे पढ़ती हूँ। So yes, you guys can see, and I guess that's it for this video. I will see you guys soon in my next video. And yes, कल मैं एग्ज़ाम से आके पक्का से पक्का अपने मैथ्स एग्ज़ाम की रिएक्शन शॉट्स डालूंगी कि मेरा एग्ज़ाम कैसे गया। तो उसको मिस मत करना, चेकआउट कर लेना। एंड फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड येस, आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय। And one more important thing, all the very best to all of you for your maths exam. Let's ace it.